हेलो बच्चा लोग, तो क्या हाल चाल। अब देखते हैं हम बहुपद। बहुपद में प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन है यह बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। तो पी एक्स की शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर चूंकि एक्स है तो हम इसमें तभी बता पाएंगे, देखेंगे कि एक्स को कितना बार यह रेखा जो बना है, वक्र बना है, वो कितना बार काटा है, वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। अब जैसे इसमें एक्स को यह रेखा कितनी बार काटा है, एक भी बार नहीं, तो इसमें कोई शून्यक नहीं हो जाएगा। इसमें लिख देंगे आंसर में कोई शून्यक नहीं। अब इसमें देखेंगे कि एक्स को कितना बार काटा गया है, तो एक्स को इसमें देख रहे हैं, ये तो वाई को काटा गया है, यहाँ पर एक्स को काटा गया है, यानी एक बार। तो या इसका शून्यक दूसरा का शून्यक एक हो जाएगा। और तीसरा का जब हम देखेंगे तो एक्स को एक बार यहाँ पर काटा गया है, फिर एक बार यहाँ पर, और फिर एक बार यहाँ पर, यानी कितने बार हो गया, 3 बार। 3 बार एक्स को काटा गया है, तो इसके शून्यक कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसके कोई शून्यक नहीं, इसके एक शून्यक और इसके 1 2 3 शून्यक। उसके बाद इसको देखेंगे चौथा में, तो 1 2 2 शून्यक हुए। चौथा के कितने शून्यक, 2 शून्यक। और पांचवा के 1 2 3 4 शून्यक। और छवा के 1, यहाँ पर देखिए काटा नहीं गया, सिर्फ स्पर्श करके चला गई है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, 1 2 3। इसके कितने शून्यक, 3। तो इसके 3, इसका कोई शून्यक नहीं, इसका एक शून्यक, और तीसरा का 3 शून्यक, 1 2 3, और चौथा का 2 शून्यक, और पांचवा का 4 शून्यक, और छवा का 1 2 3 शून्यक। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलेंगे अगले प्रश्नावली पर। देखिए, प्रश्नावली 2.2 में जाने से पहले हम कुछ सूत्र बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक सूत्र दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं। हम बताएंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्य क्या होता है, यह भी बताऊंगा। यहाँ पर देखते हैं कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। माइनस के बी बटा ए कहने का मतलब यानी कि एक्स का गुणांक और माइनस लगा रहेगा बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और फिर शून्यकों का गुणनफल लिखा गया है अचर पद और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा। अब मैं बताता हूँ कि इसमें सी क्या है और ए क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है बराबर में 0। यह द्विघात समीकरण का मूल रूप है, यानी बहुपद द्विघात समीकरण का मूल रूप है। लेकिन इसमें बहुपद देखना है तो बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे, तो उसका जो मूल रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। इसी में जो कहा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको कहेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा और प्लस के बीटा बराबर दिया गया है क्या, बी बटा ए। बी बटा ए, तो बी क्या है, एक्स का गुणांक। तो इसी को इसको लिखा है इसको कि एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें माइनस लगाया है तो माइनस लगा देंगे, माइनस के बी बटे माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसी को कहेंगे शून्यकों का योग। और ये बी क्या है यहाँ पर, तो एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, बी, यही मूल रूप से निकालते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, ए, इसलिए यहाँ पर ए रखा गया है। अब यह सूत्र क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसको कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान है, यानी शून्यकों का योग कहते हैं। अब शून्य क्या होता है अभी बता रहा हूँ। पहले अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र देख लीजिए, क्या होता है, सी बटा ए, यानी कि एक्स का गुणांक नहीं, अचर पद। ये सी क्या है, ए बी सी, जहाँ इसमें लिख देंगे, जहाँ ए बी सी, ए बी और सी क्या है, अचर पद है, अचर पद है। ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं, तो इसमें लिखेंगे अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बता रहा हूँ कि शून्य क्या होते हैं। ये तो हो गया शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया और शून्यकों का योग हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो शून्यकों का गुणनफल होगा, अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो शून्यकों का योग होगा। माइनस के बी बटा ए और सी बटा ए बी सी अचर राशि है, इसी से निकाला जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स का गुणांक बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, जो उसके गुणा में है उसी को क्या कहेंगे, उसका गुणांक कहेंगे। और सी यहाँ पर क्या है, ए बी सी, और तीनों अचर पद हैं। तो ये यहाँ पर सी केवल अकेले इसको अचर पद कहेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य क्या होते हैं, जैसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें चलते हैं। आपके किताब में दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को क्या करना है, जांच करना है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के कितना है 8। अब निकालते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, इसका कैसे निकालेंगे देखिए। पहला क्वेश्चन है और पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 2x माइनस के 8 बराबर मान लेंगे 0। अब ये देखिए इसमें हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे होता है, यहाँ पर जो भी अंक रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसको और इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक, इसको इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 8 है कम 8। अब यहाँ पर क्या चिन्ह है माइनस, यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस होता है, यानी कि गुणा करेंगे जब हम, तो गुणा करेंगे कैसे देखिए 1 और गुणा माइनस के 8, जो भी यहाँ पर चिन्ह रहेगा उस चिन्ह के साथ इसको ले लेंगे। कितना आया माइनस के 8 आया, तो जब भी माइनस के 8 है यानी कि माइनस आ जाएगा, तो गुणा करने पर 8 और घटाने पर जो इसके गुणांक में रहेगा वो आना चाहिए, यानी कि गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2, गुणा करने पर 8 लाना है और घटाने पर 2, 8 कम 8, यानी कि गुणा करने पर 8 होना चाहिए। ऐसे संख्या को ढूंढना है कि गुणा करने पर 8 है और घटाने पर 2 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और फिर 2 कम 2। अब देखेंगे कैसे गुणा करें कि गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2 है, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8। ये बताइए कि 4 गुणे 2 बराबर कितना होगा 8, और 4 माइनस 2 करेंगे तब कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो दोनों शर्त पूरा हो गया कि गुणा करने पर 8 भी हो गया और घटाने पर 2 भी आ गया। तो अब इसी को इसमें रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, और इस 2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 4 माइनस के, क्योंकि इसके 2 बराबर आया है ना, तो इसलिए 2 के स्थान पर हम लिखेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। ठीक, इंटू में एक्स और माइनस के 8। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 और फिर एक्स से करेंगे तो 4x, माइनस माइनस प्लस, और 2 से एक्स में करेंगे तो 2x माइनस के 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया प्लस 2x हो गया और माइनस के 8 हो गया। अब देखेंगे कि कामन क्या होगा, तो इसमें से x कामन कर सकते हैं, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कामन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, और इसमें क्या कामन करेंगे प्लस के 2 कामन कर लेंगे, तो x माइनस 4। अब देखिए इन दोनों में फिर ये कामन मिल रहा है, फिर इसको कामन कर लेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहीं पर जो आया बराबर में 0 माने थे ना, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। तो यही जो 4 आया यह इसका एक क्या हो गया शून्यक हो गया, इसी को शून्यक कहा जाता है, शून्यक या मूल। तो वही कह रहा था कि शून्यकों का योग और गुणनफल। अब जैसे देखिए इसमें x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 2, तो यह एक क्या हो गया, यह भी इसका एक शून्यक हो गया, इसी को कहते हैं शून्यक। अब शून्यक समझ में आ गया, शून्यक कहेगा या फिर मूल कहेगा। अब कह रहा था कि जांच कीजिए, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, वही सूत्र लगाएंगे, शून्यकों का योग बराबर होता है क्या माइनस के b बटा a, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब शून्यकों का योग यानी एक शून्य कितना है 4 और एक शून्य माइनस 2, तो दोनों को जोड़ेंगे, योग का मतलब जोड़ेंगे, तो 4 और प्लस के 4 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस के b कह रहा है ना, तो देखेंगे कि b कितना है, b कितना था माइनस के 2, तो माइनस माइनस ये पहले से है, इसमें एक माइनस लगाएंगे तो माइनस के 2 और बटा में a का मान कितना है 1, यानी कि इसमें लिखेंगे, इसमें जब हम लिखेंगे क्या माइनस के 2 और बटा में 1, माइनस के 2 बटा, अब देखिए माइनस के 2 बटा 1 हो गया। अब इसको भी करेंगे जब जोड़ेंगे तो 4 और प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 2 और बाटा बाटा में 1 लिखे या फिर 9 लिखे, तो केवल 2 लिख दिए, तो 4 में से 2 जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर गलत हुआ है ना, सूत्र में पहले से है माइनस, माइनस के b बटा a, ये पहले से एक माइनस है ठीक, और एक माइनस उसमें लगाना है। देखिए इसमें एक माइनस कह रहा है कि एक माइनस उसमें रहेगा, माइनस इसमें भी एक पहले से है, तो यहाँ पर 2 माइनस लगेगा, और जब यहाँ पर 2 माइनस लगेगा इस सूत्र में तो एक ही रहेगा, यहाँ पर एक माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 बराबर 2 आ गया ना, यानी कि यही LHS बराबर RHS जांच हो गया, LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर जांच करते हैं हम लोग किसे का गुणनफल का, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बराबर क्या होता है c बटा a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हम लोगों ने माना था किसको 4 और बीटा का मान -2,
तो 4 और गुणे माइनस के 2। अब बटा सी का मान कितना है देख लीजिए ऊपर, माइनस के 8। तो माइनस के 8 है तो माइनस के 8 लिखेंगे, तो माइनस के 8 और बटा में ए का मान कितना था 1। तो 4 दूनी माइनस के 8 बराबर, फिर यहाँ पर भी क्या माइनस के 8, 1 लिखे या फिर 9 लिखे, तो ये भी क्या हो गया LHS बराबर RHS। अब एक बार पूरे सवाल को देखिए, ये है आपका पूरा सवाल, क्लियर है बिल्कुल। देखिए इसमें 1 यहाँ पर दिया गया है जो x² माइनस के 2x माइनस 8 बराबर में 0। उसके बाद x² और फिर क्या है माइनस लगाया हूँ, इसको गुणनखंड किया हूँ। जैसे गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया ना कि गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो गुणा करेंगे जो आएगा उसमें लिखेंगे कि गुणा करने पर -8 और घटाने पर जो यहाँ पर रहेगा कितना है -2, तो -2 आना चाहिए। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है, ठीक। और नीचे तक है LHS बराबर RHS, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4s² माइनस के 4s प्लस 1, 4s² माइनस के 4s प्लस। अब देखिए 4s² माइनस के 4s प्लस 1 को करना है गुणा करने पर 4। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4, क्योंकि 4 कम 4 हो रहा है ना, तो गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4। तो 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 कम 2, यानी कि 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4 और 2 2 4 आ गया ना। 2 गुणे 2 बराबर भी 4 आएगा और 2 गुणे 2 बराबर भी 4 आ जाएगा और 2 प्लस 2 बराबर भी 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मान आया है प्लस में आया है, क्लियर। अब गुणनखंड हो गया। अब इसको करते हैं 4s² माइनस के यहाँ पर 2 + 2 × s + 1, तो 4s² माइनस के 2s और प्लस माइनस माइनस के 2s + 1 कितना हो जाएगा, इसमें से कॉमन कर लेंगे 2s, तो क्या बचेगा 2s कॉमन करेंगे तो 2s बचेगा, ठीक। और माइनस के 1 और इसमें क्या कॉमन होगा +1, तो फिर 2s और प्लस के 1, ये क्लियर है। तो फिर इसमें से 2s + 1 दोनों में से कॉमन है, इसमें भी क्या बचा है, इसमें क्या करेंगे माइनस के 1 कॉमन करेंगे, क्योंकि दोनों में क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो दोनों में सेम तभी आएगा जब माइनस कॉमन करेंगे, तो 2s माइनस के 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2s माइनस 1, ये दोनों क्लियर है। उसके बाद बराबर में 0 मानेंगे, तो 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया 1/2। और यहाँ पर दूसरा जब निकालेंगे तो यहाँ पर दूसरा भी क्या है वही है 2s और माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये हो गए इसके मूल। अब इसको जांच कर लेते हैं, तो अल्फ़ा और प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b/a। इस सूत्र द्वारा अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। और यहाँ पर देखेंगे b का मान कितना है, b का मान कितना है -4 और एक माइनस पहले से है, -4 और एक माइनस पहले से, और a का मान भी कितना है 4 है, a का मान भी कितना है 4 है। तब यहाँ पर आधा और आधा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4/4। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 बराबर 1। क्लियर हो गई ये LHS बराबर RHS। अब फिर अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ पर कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अब अल्फ़ा यानी कि 1 का मान कितना है 1/2 है अल्फ़ा का मान, अब बीटा का मान भी कितना है 1/2 बराबर c का मान कितना है, c का मान जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा है 1 है, यही है c का मान, और ये b का मान, तो हमको c/a करना है, यानी 1 है और 1/4 करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4, और ये भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/4 बराबर में 1/4, 1/4। ये क्लियर हो गया। तो ये भी क्या हो गया LHS बराबर RHS, तो दोनों सिद्ध हो गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए इसको, देखिए इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से, ये है पूरा आपका क्वेश्चन, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, यह है क्या तीसरा क्वेश्चन। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, 7x को इधर ला देंगे 3 को उधर ला देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान होगा मैंने बताया था कि इसका जो मूल रूप होता है ax²
प्लस के बी एक्स और प्लस के सी, ये होता है। तो इस रूप में लाएंगे, जब इस रूप में ला देंगे तब वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी क्या दिया है 6x²। देखिए 6x² -3 -7x, 6x² माइनस के 3 और फिर माइनस के 7x। तो इसको हम क्या करेंगे कि इस रूप का ला देंगे, ठीक। यानी कि सबसे पहले जिसका घात अधिक है, इसका घात अधिक है, इसका घात 1 है, तो 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, ये हो गया। अब इसको हम फिर इसी तरह से करेंगे, गुणा करने पर कितना 18 और घटाने पर 7। अब कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7 आए, तो 9 दूनी 18, 9 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। तो इस तरह से इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं देखिए गुणनखंड कर दे रहा हूँ और आप लोग अल्फा प्लस बीटा वाला सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 6x² माइनस, इसमें 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे 9 और माइनस के 2 इंटू x माइनस 3, 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 3, इसमें 3x कामन हो जाएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, 3 दूनी 6 3 के 9 और x भी कामन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x और 3 के 9 माइनस के 3 बचेगा, ठीक। और इसमें से क्या कामन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 होगा, 3 लिख दिया था। अब इसमें क्या कामन हो जाएगा प्लस के 1 कामन हो जाएगा, 2x और माइनस के 3, ठीक। अब इन दोनों में से 2x माइनस 3 इसमें भी 2x माइनस 3 इसमें से, दोनों में से कामन हो जाएगा तो 2x माइनस के 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और प्लस के 1। तो ये हो गया इसके क्या शून्य। अब यहाँ से इसको शून्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 2x माइनस 3 बराबर में क्या कर देंगे 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 3/3 आ जाएगा, 3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 और इसी तरह से ये भी हो जाएगा 3x + 1 बराबर में 0, 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर -1/3। क्लियर है। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अब चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4u² + 8u, तो 4u² प्लस के 8u है। तो इसको अगर यदि उस रूप का बनाएंगे तो प्लस में 0 लिख सकते हैं अचर पद के रूप में। तब इस ये हो गया ऊपर, यानी कि गुणा करने पर 0, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि गुणा करने पर 0 और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। कोई संख्या पॉसिबल है कि गुणा करने पर 0 आया और जोड़ने पर 8 है, कभी भी नहीं संभव है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इसको इसी तरह से हो जाएगा। इसको हम उस रूप में द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण नहीं है। 4 पाठ में आप लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर समझाने के लिए द्विघात समीकरण का मूल रूप बता दिया। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें हम 0 नहीं लिखेंगे, इसमें सीधे करेंगे क्या कि इसमें भी u है और इसमें भी u है, दोनों में से क्या कर लेंगे u कामन कर लेंगे। तो u तो कामन हो, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, क्योंकि गुणा करने पर 4 है कम 4 और 4 दूनी 8, जो पहाड़ा में आएगा वो उसमें शामिल है। तो इसलिए इसमें से 4u कामन कर लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर u और प्लस के 2 बचेगा ना, तब बराबर में क्या मान लेंगे 0। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर यहाँ पर क्या आ गया 0 और एक u + 2 बराबर कितना 0, तो u बराबर कितना आ गया -2। यही इसका क्या हो गया शून्यक हो गया। अब इसको यदि सिद्ध करेंगे यदि इसको, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो b का मान कितना है 8, तो -8 और बटा a का मान कितना है 4, और इसमें भी करेंगे 0 और प्लस माइनस के 2 और 4 दूनी कितना हो गया 8 बराबर कितना आ गया -2। तो ये आ गया -2 और यहाँ पर भी क्या -2 बराबर -2, तो LHS बराबर RHS आ गया। गुणनफल में करेंगे तो 0 और गुणे -2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना लिखेंगे c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लिखेंगे। तो 0 हो गया अल्फा का मान -2, क्योंकि इसको 2 मूल है, और c का मान इसमें कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 जोड़ा था ना, अचर पद को c का मान दिया गया है, तो c हो गया, और a का मान 4। तो जो c का मान 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा 0। तो भी LHS बराबर RHS आ गया। क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि t² और माइनस के 15, t² - 15। देखिए यहाँ पर t² माइनस के 15, ये है क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15 है। अब इसमें क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। t² - 15 है, t² - 15 हमने भी लिखा है, तो सीधे इसके बराबर में क्या कर देंगे 0,
किसी भी चीज़ को मूल ज्ञात करने के लिए हम उसके बराबर में क्या कर देंगे, 0 ज्ञात कर देंगे। तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर टी बराबर कितना हो जाएगा, कौड़ी में 15। अब इसमें से कुछ बाहर निकलेगा तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन कुछ बाहर निकलेगा नहीं, तो यही इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक, अब यदि इसमें से जांच करना होगा तो इसमें जो बी का मान है वो क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू बी, यानी कि 0 इंटू कितना, बी, और प्लस के सी का मान कितना है, माइनस के 15 है। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जो b का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसमें यहाँ पर t लिखेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या उसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स के स्थान पर टी कोई भी चर पद आ सकता है। मैंने पिछले वीडियो में सबसे जो पहले प्लेलिस्ट बनाया हूँ उस प्लेलिस्ट में से आप लोग देख लीजिएगा कि बहुपद का परिभाषा एकदम बेसिक से बताया हूँ उस प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का जो सबसे पहला वीडियो है, ठीक, उसमें बहुपद में चर और अचर भी बताया हूँ, उसको भी उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए चर के स्थान पर चर आ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर टी स्क्वायर भी आ सकता है और यहाँ पर टी हो जाएगा। तो बी का मान 0, यहाँ पर यदि बी का मान 0 होगा तभी तो इस संख्या को ख़त्म करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका मान क्या हो गया है, बी का मान 0। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर और क्या है, माइनस एक्स माइनस 4 है। देखिए इसको 3x स्क्वायर 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको करते हैं 3x स्क्वायर माइनस के कितना था, x और माइनस 4, माइनस के x और माइनस के 4। अब इसमें देखिए गुणा करने पर कितना 12 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। गुणा जब 3 और गुणे माइनस के 4 करेंगे तो बराबर कितना आएगा, माइनस के 12। तो गुणा करने पर 12 और गुणा करने पर माइनस 12, यानी कि गुणा करने पर 12 और यहाँ पर जो माइनस आया है तो इस घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 1। गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1। अब ये कैसे होगा, तो देखिए हम करते हैं 12 का गुणनखंड, 2 छके 12, 2 तीन 6 और 3 कम 3। अब देखिए 2 दूनी के 4 और 4 तीन 12, यानी 4 गुणे 3 बराबर 12 और 4 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मिल गया ना, 4 तीन 12। तभी से इसके गुणनखंड कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस, और यहाँ इसमें लिखेंगे कितना 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस प्लस के 3x और माइनस के 4। अब इसमें से आप कॉमन कर ही लेंगे, उसके बाद ये हो ही जाएगा। अब एक और आप लोगों को सूत्र बताता हूँ इस दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः संख्याएं दिया गया है। द्विघात समीकरण इसमें ज्ञात करना है। इसमें द्विघात समीकरण दिया था, ठीक, और इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तब ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं एक सूत्र बता रहा हूँ। देखिए वह कैसा सूत्र है, वह सूत्र बहुत ही आसान है और उससे आप लोग हल कर लेंगे। ठीक, तो द्विघात समीकरण का में लिखेंगे कि द्विघाती समीकरण का सूत्र बराबर पहले लिखेंगे क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ। शून्य को द्विघाती सूत्र का जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस के, माइनस लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यही होता है क्या, द्विघाती सूत्र है, यानी कि द्विघात समीकरण का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको यदि इस रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है द्विघाती सूत्र का, यानी किसी से द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे इसी फार्मूला द्वारा। क्लियर है, तो ये हो गया द्विघाती सूत्र। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन इसमें का जो पहला कह रहा है कि 1/4 क्या है, इसमें कहा है कि शून्यकों का योग और उसके बाद गुणनफल। तो जो पहला नंबर पर कहा है वो क्या हो गया, योग, और दूसरा नंबर पर गुणनफल वो क्या हो गया, गुणनफल। तो हम फार्मूला जानते हैं, पहले लिखेंगे क्या कि योग दिया है कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के 1। क्लियर है, तो अब ये सूत्र लगाते हैं कि इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
और इंटू में एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। अब इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपन 4 लिख सकते हैं, प्लस माइनस -1। अब इसमें लसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर में 0 मान लेंगे। ठीक, 4 लसा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 4 कम 4x, और यहाँ पर है 1 4 4 यानी कि -4, बराबर में कितना 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर, ये 4 इधर भागा में इधर आएगा तो गुणा में, तो 0 में जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही क्या हो गया, यही हमारा द्विघाती सूत्र बन गया, यानी द्विघात समीकरण यही मिल गया हमारा। क्लियर है। अब यह द्विघात समीकरण, ये था दूसरा का पहला क्वेश्चन, दूसरा का पहला क्वेश्चन। क्लियर है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो दिया है वो अल्फ़ा इंटू बीटा, उसके बाद उसको हल कर दिया गया है। ये सूत्र आप लोगों को ये सवाल क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए एक बार और अच्छे से। उसके बाद मैं अगला सवाल बताता हूँ। अगला सवाल कह रहा है कि कौणी में 2 और उसके बाद 1/3, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कौणी में 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3, तो उसका मान रख देंगे 1/3। तो सूत्र हम लोग को मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और प्लस के बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कौणी में 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। अब लसा ले लेंगे, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3 कौणी 2x, ठीक, और प्लस के 1 बराबर में 0। अब ये 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में 3x स्क्वायर माइनस के 3 कौणी 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर में कितना 0। यही हमारा क्या हो गया सवाल का आंसर। ये था दूसरा सवाल। अब चलते हैं हम फिर एक बार तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 0 और कौणी में 5। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना, कौणी में 5, कौणी में 5। तो सूत्र हम लोग को अच्छे से याद हो गया हो, जब सभी सवाल को कीजिए आप लोग तभी आप लोगों को आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, सूत्र में माइनस लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही सूत्र सभी में लगेगा। अब यहाँ पर सीधे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कौणी में 5, यानी कि सीधे आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कौणी में 5। इस तरह से हल करना है। क्लियर है। उसके बाद आप चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 और 1 दोनों कितना दिया है 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1, दोनों का मान 1। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना इंटू एक्स, ये होता है क्या सूत्र में माइनस होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इतना जब क्लियर है तो यहाँ पर सीधे रखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 ही है, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही क्या हो गया आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं माइनस के 1/4 और 1/4, देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है ना, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। क्लियर है। सूत्र वही लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें कोई परेशानी हैरानी दिक्कत तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो और इससे फ्रेश, इसको यदि नहीं समझ में आएगा जो सवाल, उस सवाल का आप लोग लिख दीजिएगा नंबरिंग, मैं उस सवाल को दोबारा करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस के 1/4 कह रहा है, इंटू में एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट जरूर देखूंगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर तो ये हो गया और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। क्लियर है। अब पुनः लॉसा जब इसको निकालेंगे, हम इसका लॉसा लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 हम लॉसा ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक, और प्लस के x और प्लस 1 बराबर में कितना 0, 4 इधर को भेज दीजिएगा, उसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखते हैं 5 नंबर के बाद एक 6 नंबर क्वेश्चन रह गया है, यानी कि 4 और 1 दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, ये है आपका 6वां क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
माइनस, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए मेरे से प्लस याद आ जा रहा है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब रखेंगे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बराबर में 0। क्लियर, प्लस है तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए इस प्रश्नावली के जो भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करा दिए, और 2.1 का भी सारा क्वेश्चन करा दिया। यदि इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू। इस तरह से सभी वीडियो देखते रहिए, और जो भी सवाल, जो भी जिस भी प्रश्नावली में दिक्कत है आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उस प्रश्नावली पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।